हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? कल हमने बात की थी नॉर्मल गुड्स की। हमने देखा था नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और गुड्स कंडीशन में इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है। टुडे वी विल डिस्कस इन्फीरियर गुड्स। These are the goods the demand for which decreases as income of buyer rises. Inferior goods एक इस तरह के गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन्फीरियर गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उन गुड्स की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। दीज आर देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यहाँ पे जो डिमांड और इनकम के बीच में रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब व्हेन इनकम विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं इनमें जब हम डिस्कस करते हैं इनके फिगर की, ग्राफ की बात करेंगे तो कैसा बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जो दो कंडीशंस हमारी हैं, जिसमें हम फर्स्ट कंडीशन है इंक्रीज इन इनकम और दूसरी कंडीशन क्या है, डिक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम जब होती है तो क्या होता है, हम इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ चुकी है तो हम सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे पास ज़्यादा इनकम है, हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो हम ऐसे गुड्स को परचेज़ करते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, एक सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदेगा। ही विल लेस परचेज द इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स एंड ही विल परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर गुड्स। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, जिसमें डिक्रीज इनकम। जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो वो क्या करता है, जो सुपीरियर गुड्स होते हैं उनको कम खरीदता है। वो वहाँ जो भी परचेजिंग कर रहा है उसकी क्वांटिटी को कट करके वो जो सुपीरियर गुड्स, जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी इनकम और कम हो गई है। नाउ ही विल नॉट एबल टू परचेज मोर ऑफ सुपीरियर गुड्स, then he will try to retain on the same inferior goods and he will sometime he will increase the quantity of the inferior goods. Now we will discuss both conditions in a figure. हम इन दोनों ही कंडीशन को एक फिगर में डिस्कस करते हैं कि कैसे इंक्रीज इनकम और डिक्रीज इनकम में किस तरह से डिमांड कर्व बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इनकम, जिसमें हमने देखा कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या लिया हुआ है, क्वांटिटी ली है, और वर्टिकल एक्सेस से प्राइस है। और प्राइस की जो एक लाइन है पी से लेकर बी तक, वो क्या है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसमें हम देख रहे हैं जो हमारी डिमांड है फर्स्ट वो क्या है, ए पर है, जो D1 है। D1 पे एक पॉइंट है जो प्राइस और डिमांड को क्रॉस करती है, वो ए पॉइंट पे करती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जो पॉइंट ए है, जो प्राइस लाइन को डिमांड कर्व ए पॉइंट पे कट करती है, उस पॉइंट से जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की वो क्या होती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जो हम देख रहे हैं सी पॉइंट। ठीक है, जो पहले डिमांड जो थी वो D1 जो लाइन थी वो प्राइस को ए पॉइंट्स पे कट कर रही थी। अगर जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो जो डिमांड जो कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गई और सी पॉइंट्स पे जाके प्राइस को कट करती है। उसी तरह जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर देता है। डिमांड जो कर्व है वो कहाँ पहुँच जाती है, D2 पे पहुँच जाती है, ए से बी पर आ जाती है। तो यहाँ पे नई डिमांड कर्व क्या बन रही है, D2। तो हमने देखा जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब फिगर बनाते हैं इन्फीरियर गुड्स का, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड जो चेंज हो रही है वो अदर फैक्टर की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस आर द कांस्टेंट, बट there are some other determinants of the demands are changing, and the changing of these determinants
द डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग सम टाइम फॉरवर्ड shifting and sometime backward shifting. So this is now we can understand what exactly the meaning of inferior goods and how the demand curve behave according to the changes in the income of a consumer. Now we will discuss impact of taste and preferences on demand for a commodity. ठीक है, एक प्रोडक्ट्स पे किसी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे। ठीक है, कंज्यूमर टेंड टू बाय और लेस ऑफ अ कमोडिटी सिंपली बिकॉज हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स टेंड टू चेंज। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है, किसी कमोडिटी की डिमांड होती है, उसको इंक्रीज़ भी कर देता है और डिक्रीज़ भी कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी चेंज होती रहती है। कई बार हमें कोई चीज़ कई बार पसंद होती है, ज़्यादा पसंद आती है, तो हम उस प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स हमें पहले तो बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम उसको पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करने लगते हैं, तो फिर उसकी जो डिमांड होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर ट्रेंड्स एंड फैशंस। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो ट्रेंड्स और फैशन भी चेंज होते रहते हैं। कई बार हमने देखा होगा, जो भी हम कपड़े पहनते हैं या जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या और भी कोई आर्टिकल्स लेते हैं, अगर जब जैसे जैसे ट्रेंड्स या फैशन चेंज होते रहता है, हम उनकी डिमांड्स भी चेंज करते हैं। जो पुराने जो भी फैशन कपड़े होते हैं हमारे, जो अब अगर आप एग्ज़ाम्पल पिछले 5-6 साल 10 साल पुराने जो ड्रेसेस देखेंगे, जो भी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, उनको अब हम पहनना क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि ट्रेंड्स और फैशन चेंज हो चुका है। और फिर अगर दोबारा कभी ऐसा फैशन आता है उन ड्रेसेस का, उन स्टाइल का, तो हम फिर उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, ट्रेंड्स एंड फैशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में। क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो सीज़न चेंज होता है, कभी विंटर है, कभी समर है, कभी रेनी सीजन है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, कमोडिटी भी की जो डिमांड होती है वो भी चेंज होती है। जिस तरह कि हम देखते हैं विंटर सेशन में हम कॉफ़ी, टी, इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं, और समर में हम कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो हमने देखा कि जितने हमारे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में। नाउ वी विल डिस्कस फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट्स का प्राइस सेम होता है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं जो कंज्यूमर के फेवर में होते हैं, और कई बार ऐसे चेंजेस होते हैं जो कंज्यूमर के फेवर में नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, तभी प्रोडक्ट्स की डिमांड में चेंज होता है। फेवरेबल चेंजेस जैसे कि उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हुआ, अगर उसको लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो उसको ज़्यादा सूट करने लगा है, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा पसंद करता है, तो क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही उस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लेता है। और अगर वो प्रोडक्ट्स को उसको पसंद नहीं है, पहले पसंद करता था, अब उसको नहीं पसंद है, उसमें जो क्वालिटी उससे उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आने लगा है, या उस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है अब, तो वो क्या करता है, फिर उस प्रोडक्ट्स को कम लेता है। तो ये उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, जब फेवरेबल चेंज होते हैं, क्योंकि प्राइस जो सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि डिमांड फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और जब इसमें अनफेवरेबल चेंज होंगे तो डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हमने फिगर देखा है, जैसे कि पहले भी फिगर देख चुके हैं हम डिक्रीज़ और इंक्रीज डिमांड का, कि जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है तो डिमांड, जो प्रोडक्ट्स की डिमांड्स होती है वो कैसे चेंज होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होती है। तो जहाँ पे भी हम वैसे ही देख सकते हैं कि ठीक है, जब कंज्यूमर की जो चेंजेस हैं वो फेवरेबल चेंजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे, तो वो क्या करेगा, डिमांड को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगा, क्योंकि प्राइस क्या है, एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही ऐसा कर रहा है, वो कोई चेंज नहीं हो रहा प्राइस में। और जब अनफेवरेबल चेंज होंगे, कंज्यूमर के फेवर में नहीं चेंज हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस उसके अब चेंज होने लगे हैं, या इनकम कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा, जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं।